हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फैशन डिज़ाइन। फैशन रिलेटेड वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, पर उसके बाहर आज का वीडियो कुछ डिफरेंट कंटेंट से बने हैं जो आपको यूट्यूब में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मैं आज जो कंटेंट आप सभी के साथ शेयर करूंगा वो है हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ब्लॉक प्रिंटिंग। तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और अगर आप इस प्रोफेशन के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं या इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ और भी नॉलेज गैदर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ साथ इस छोटे से वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव एंड एडुकेटिव वीडियोस के लिए। तो आइए सबसे पहले इन शॉर्टली जान लेते हैं ब्लॉक प्रिंट की हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम दिखाएंगे डिफरेंट ट्रेडिशनल इंडियन ब्लॉक प्रिंट और उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में। ब्लॉक प्रिंट की हिस्ट्री शुरू हुआ था आज से लेके 2500 से लेके 3000 साल पहले। आर्कियोलॉजिस्ट के कुछ एविडेंस से पता चला है AD 220 के करीब चाइना में ब्लॉक प्रिंटिंग होता था। ये छोड़ के भी उस समय जापान के उकियो ब्लॉक प्रिंट वर्ल्ड फेमस है, लेकिन ये ब्लॉक प्रिंट उस समय ओनली पेपर आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता था। आफ्टर 5th सेंचुरी ये टेक्सटाइल में यूज होना शुरू हुआ। उसके बाद से ये सारा दुनिया में फैलना शुरू हुआ। देन 12th सेंचुरी के शुरुआत से यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह के ब्लॉक प्रिंट के काम देखा गया है। अभी तक के एविडेंस से दुनिया के सबसे पुराने ब्लॉक प्रिंट का एग्जाम्पल है चाइनीज डायमंड सूत्र, जो प्रिंटिंग हुआ था AD 868 के करीब। ये माना जाता है कि 14 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच इंडिया में ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स का यूजेस देखा गया, इंक्लूडिंग इसका यूजेस मुगल एम्पायर के बहुत सारा ड्रेस में भी देखा जाता है। पर कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। कुछ कंट्रोवर्सी है इंडिया के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के टाइमिंग को लेकर। आर्कियोलॉजिस्ट के टीम के एक खोज से मिस्र के कायरो शहर से ऐसे ही एक कपड़े का टुकड़ा मिला, जिससे वो लोग कंफर्म है कि ये 2500 से लेके 3000 साल पुराना इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंध सभ्यता का निदर्शन है। सिर्फ यही नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम से कॉटन एंड टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट में इंडिया पहला नंबर पे आता था। मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के खोज में वहां के खुदाई से उस समय का सुइंग निडल मिला था। साथ ही साथ मैदर नाम का एक पेड़ का जड़ मिला, जिससे उस समय नेचुरल पिगमेंट कलर बनाया जाता था। तो इससे क्लियर होता है कि उस टाइम पर प्रिंटिंग, खास करके ब्लॉक प्रिंटिंग में इंडिया कितने आगे था, और वही टेक्नोलॉजी को कैरी करते आया है डिफरेंट स्टेट के ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग। हालांकि अब का ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और भी डेवलप्ड एंड मॉडरेट हुआ है। तो जान लेते हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट के ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट के बारे में। इंडियन ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग के लिस्ट पे जिसका नाम सबसे पहले आता है वो है गुजरात के अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग। ये अरबिक वर्ड अजरक से आया है, जिसका मीनिंग है ब्लू। इसके डिजाइन में बहुत सारे जियोमेट्रिकल मोटिव देखने को मिलता है, जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। सिर्फ हिस्टोरिकल डिजाइन ही नहीं, मॉडर्न टेक्सटाइल डिजाइन के कई सारा ड्रेस में भी इसका यूजेस हो रहा है। और ये पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग को कंप्लीट करने के लिए 20 से लेकर 30 कॉम्प्लिकेटेड स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए ये इतना खूबसूरत और फेमस है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बाग ब्लॉक प्रिंट, जिसका नाम एमपी के एक छोटा सा विलेज बाग से आया है। मेनली इस तरह के ब्लॉक प्रिंटिंग में कॉटन हैंडलूम फैब्रिक के ऊपर ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का वर्क ज्यादा देखा जाता है। ये मेनली ताजमहल और उसके कुछ जियोमेट्रिकल फ्लावर डिजाइन के ऊपर इंस्पायर्ड है। उसके बाद ही राजस्थान के दबू ब्लॉक प्रिंट, जो मेनली चाइनीज डिजाइन से इंस्पायर्ड है, जिसका प्रिंट में लाइट कलर एंड बैकग्राउंड में डार्क कलर कॉम्बिनेशन देखा जाता है। ये थोड़े बहुत बाटिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ सिमिलर दिखता है, जिसमें कई सारा प्लांट, फ्लावर एंड अदर्स मोटिव देखने को मिलेगा। राजस्थान के और एक ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट है सांगनेरी ब्लॉक प्रिंट। ये पूरा ब्लॉक प्रिंट में भरा हुआ फ्लावर एंड प्लांट का डिजाइन देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि ये डिजाइन कैसे दिखता है, और यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ ही राजस्थान के और एक फेमस ब्लॉक प्रिंट है बागरू। सौ साल के पुराना इस बागरू ब्लॉक प्रिंट में कई सारा फ्लावर, एनिमल, बर्ड एंड लीव्स के डिजाइन देखने को मिलता है, जिसके लिए राजस्थान के इस ब्लॉक प्रिंट को जीआईआर टैग मिला है। ये सारा फेमस ब्लॉक प्रिंट छोड़ के भी इंडिया के और एक ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट है आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा का कलमकारी। कलम मीन्स पेन एंड करी मीन्स क्राफ्टमैनशिप। मेनली ये आंध्र प्रदेश के एक एंशियंट प्रिंटिंग टेक्निक, जिसके लिए आंध्र प्रदेश के पेदाना को जीआईआर टैग मिला है। साथ में ओडिशा का कलमकारी भी बहुत फेमस। 23 स्टेप के कलमकारी ब्लॉक प्रिंट में इंडियन माइथोलॉजी, एपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, एनिमल मोटिव देखा जाता है। ये मेनली वुडन ब्लॉक प्रिंट एंड हैंड पेंटिंग टेक्निक्स का एक मिक्सचर है।
ये सारे ब्लॉक प्रिंट को छोड़ के भी बहुत सारे लोकल ब्लॉक प्रिंट भी होते हैं और हर एक ब्लॉक प्रिंट के अलग अलग हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन है। ये सारे ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कई सारा डिफरेंट प्रोसेस एंड स्टेप्स होते हैं और अलग अलग इन टेक्निक्स को इन डेप्थ डिस्कस करना किसी भी एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग की हिस्ट्री एंड डिफरेंट ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग के फीचर्स दिखाए हैं। नॉर्मली सभी ब्लॉक प्रिंट बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बट वुडन ब्लॉक को तैयार करने के लिए बहुत ही स्किलफुल लेबर का जरूरत होते हैं। उसके साथ ही ये प्रोसेस देखने में जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है। इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग, पेशेंस एंड स्किल के जरूरत होते हैं। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत डेवलप कर रहा है, पर हमारे ट्रेडिशन हमेशा एवरग्रीन होते हैं, जिसको बचा के रखा है ऐसे ही हजारों वर्कर्स जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। आज के वीडियो बस इतना तक ही। आपको कौन सा ब्लॉक प्रिंट सबसे अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसे लगा ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।